आज की कहानी है दिल्ली कैंट की चुड़ैल। वो रात जो आज तक लोगों को डराती है। दिल्ली की ठंडी सर्द रात थी। घड़ी में रात के 2 बज रहे थे। सड़कें सुनसान थीं और हवा पेड़ों से टकराकर अजीब सी आवाजें पैदा कर रही थी। रोहन अपनी बाइक से घर लौट रहा था। उसने शॉर्टकट लेने के लिए दिल्ली कैंट की वही पुरानी सड़क चुनी, जिसके बारे में लोग कहते थे रात के बाद वहां कोई अकेला नहीं जाता। रोहन इन बातों पर हंसता था। उसे लगा ये सिर्फ अफवाहें हैं। बाइक तेज रफ्तार में आगे बढ़ रही थी कि अचानक सड़क के किनारे उसे एक औरत दिखाई दी। सफेद साड़ी, लंबे काले बाल और चेहरा पूरी तरह नीचे झुका हुआ। रोहन ने बाइक धीमी की। इतनी रात में कोई औरत अकेली, उसे थोड़ा अजीब लगा। जैसे ही वो पास पहुंचा, औरत ने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया, मानो लिफ्ट मांग रही हो। रोहन कुछ पल रुका। उसके मन में डर और इंसानियत दोनों चल रहे थे। आखिर उसने बाइक रोक दी। मैडम, आपको कहाँ जाना है? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे से पीछे बैठ गई। उसके बैठते ही रोहन के शरीर में बर्फ जैसी ठंड दौड़ गई। सड़क पर अब सिर्फ बाइक की आवाज थी और अजीब सी खामोशी। कुछ मिनट बाद रोहन ने शीशे में देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। औरत अभी भी बैठी थी, लेकिन उसका चेहरा अब ऊपर था। आंखें पूरी सफेद, मुंह पर डरावनी मुस्कान और पैर उल्टे। रोहन की चीख निकल गई। उसने बाइक की स्पीड बढ़ाई। तभी पीछे से धीमी आवाज आई, इतनी जल्दी क्या है? मैं तो सालों से किसी का इंतजार कर रही थी। अचानक बाइक अपने आप बंद हो गई। सड़क के बीचों बीच, चारों तरफ घना अंधेरा। रोहन कांपते हुए नीचे उतरा। उसने पीछे देखा, लेकिन अब बाइक खाली थी। और तभी उसके कान के बिल्कुल पास किसी ने फुसफुसाया, क्या तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो? रोहन ने डर के मारे पीछे देखा। वो चुड़ैल उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। चेहरा खून से भरा हुआ, बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी गर्दन इंसानों जैसी सीधी नहीं थी, पूरी उल्टी घूमी हुई। रोहन डर के मारे सड़क पर गिर पड़ा। अगली सुबह लोगों को उसकी बाइक सड़क किनारे मिली, लेकिन रोहन कभी नहीं मिला। आज भी लोग कहते हैं, अगर रात के 2 बजे दिल्ली कैंट की उस सड़क से गुजरते समय कोई सफेद साड़ी वाली औरत लिफ्ट मांगे, तो कभी मत रुकना, क्योंकि हो सकता है वो इंसान ना हो। रोहन आखिर गया कहाँ? रोहन के गायब होने के बाद पूरा इलाका डर गया था। पुलिस ने कई दिनों तक दिल्ली कैंट की उस सड़क के आसपास तलाश की, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला। न लाश, न फोन, न कोई सबूत, बस उसकी टूटी हुई बाइक सड़क किनारे खड़ी मिली थी। धीरे धीरे लोगों ने उस घटना को भूलना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती। रोहन का सबसे अच्छा दोस्त था अर्जुन। उसे यकीन था कि रोहन के साथ कुछ भयानक हुआ है। एक रात अर्जुन ने फैसला किया कि वो खुद उस सड़क पर जाएगा, सच्चाई जानने के लिए। रात के ठीक 2 बजे अर्जुन अपनी कार लेकर दिल्ली कैंट की उसी सड़क पर पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा था। पेड़ों की परछाइयां सड़क पर ऐसे पड़ रही थीं जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा हो। अर्जुन ने कार रोकी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। मैसेज देखकर उसका खून जम गया, क्योंकि मैसेज रोहन के नंबर से आया था। मुझे बचा लो। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत कॉल लगाया, लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी, वो अभी भी यहीं है। अचानक कार की हेडलाइट अपने आप बंद हो गई। पूरा रास्ता अंधेरे में डूब गया और तभी कार के शीशे पर किसी ने धीरे से हाथ रखा।
अर्जुन ने डरते हुए बाहर देखा। वही सफेद साड़ी वाली औरत, लेकिन इस बार उसके हाथ में रोहन का फोन था और उसके चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान। अर्जुन ने तुरंत कार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कार बंद हो चुकी थी। तभी पीछे वाली सीट से आवाज आई, तुम अपने दोस्त को ढूंढने आए हो। अर्जुन ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और उसकी चीख निकल गई। पीछे सीट पर रोहन बैठा था, लेकिन वो अब इंसान नहीं लग रहा था। उसकी आंखें पूरी काली थीं, चेहरा सफेद पड़ चुका था और होठों पर खून लगा हुआ था। रोहन धीरे धीरे मुस्कुराया, अब तुम भी यहीं रहोगे। अर्जुन डर के मारे कार से बाहर कूद पड़ा। उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं। पीछे कार के अंदर रोहन अभी भी बैठा था, लेकिन अब उसकी गर्दन धीरे धीरे टेढ़ी हो रही थी, मानो कोई अदृश्य चीज उसकी हड्डियां मोड़ रही हो। अर्जुन भागने लगा। सड़क सुनसान थी, चारों तरफ सिर्फ अंधेरा। तभी पीछे से वही औरत हंसने लगी, धीमी, डरावनी और इंसानों जैसी बिल्कुल नहीं। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। वो चुड़ैल सड़क के बीचों बीच खड़ी थी, लेकिन अब उसके पैर जमीन पर नहीं थे। वो हवा में तैर रही थी। उसके लंबे बाल चेहरे पर फैल चुके थे और उसकी आंखें पूरी सफेद चमक रही थीं। अचानक रोहन भी कार से बाहर निकला, लेकिन उसके चलने का तरीका इंसानों जैसा नहीं था। उसके हाथ पैर उल्टे मुड़ चुके थे। वो धीरे धीरे अर्जुन की तरफ बढ़ने लगा। अर्जुन रोते हुए चिल्लाया, रोहन, ये तू नहीं है। कुछ पल के लिए रोहन रुक गया। उसकी आंखों में जैसे इंसानियत की एक झलक दिखाई दी। वो दर्द भरी आवाज में बोला, भाग जा अर्जुन, इससे पहले कि वो तुझे भी अपना बना ले। इतना कहते ही चुड़ैल गुस्से में चीख उठी। पूरी सड़क पर उसकी चीख गूंजने लगी। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे और तभी उसने रोहन को हवा में उठा लिया। रोहन दर्द से तड़पने लगा। अर्जुन डर के बावजूद अपने दोस्त को बचाने दौड़ा। लेकिन जैसे ही वो चुड़ैल के पास पहुंचा, उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसका चेहरा देखकर अर्जुन जम गया, क्योंकि वो कोई बूढ़ी चुड़ैल नहीं थी। वो एक जवान लड़की थी, जिसका चेहरा बुरी तरह जला हुआ था। आंखों से खून बह रहा था और तभी उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे भी किसी ने इसी सड़क पर अकेला छोड़ दिया था। अर्जुन समझ चुका था, ये कोई साधारण आत्मा नहीं थी। ये बदले की आग में जल रही एक भटकती रूह थी। अचानक पूरी सड़क पर तेज धुंध फैल गई। अर्जुन को कुछ दिखाई देना बंद हो गया और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह दिल्ली कैंट की सड़क पर दो गाड़ियां खड़ी मिली, एक रोहन की बाइक और दूसरी अर्जुन की कार। लेकिन दोनों दोस्त कभी नहीं मिले। आज भी लोग कहते हैं, रात के 2 बजे अगर उस सड़क पर किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई दे तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि शायद दिल्ली कैंट की चुड़ैल तुम्हें देख रही हो। उस रात का आखिरी सच। अर्जुन और रोहन के गायब होने के बाद दिल्ली कैंट की वो सड़क और भी बदनाम हो गई। लोग रात में उस रास्ते से गुजरना बंद कर चुके थे। लेकिन कुछ लोग डर को कहानी समझते हैं, जब तक वो खुद उसका हिस्सा न बन जाएं। करीब 1 साल बाद 3 दोस्त विवेक, करण और समीर रात में उसी सड़क से गुजर रहे थे। उन्होंने भी दिल्ली कैंट की चुड़ैल की कहानी सुन रखी थी, लेकिन उन्हें लगा ये सब सिर्फ अफवाह है। रात के ठीक 2:17 उनकी कार अचानक बीच सड़क में बंद हो गई। मोबाइल नेटवर्क गायब, चारों तरफ घना अंधेरा। तभी दूर सड़क पर एक औरत दिखाई दी, सफेद साड़ी, झुका हुआ सिर और लंबे काले बाल। समीर डर गया, लेकिन विवेक हंसने लगा, यही है वो चुड़ैल। वो कार से नीचे उतरा। जैसे जैसे वो औरत के करीब पहुंचा, हवा ठंडी होती गई। अचानक औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया और उसी पल विवेक की हंसी गायब हो गई, क्योंकि वो चेहरा इंसान का नहीं था। आंखें पूरी सफेद, चेहरे पर जले हुए निशान और होठों से बहता काला खून। विवेक डरकर पीछे हटने लगा। तभी चुड़ैल ने पहली बार साफ आवाज में कहा, क्या अब भी लगता है मैं सिर्फ कहानी हूं? अचानक सड़क पर चीखें गूंजने लगीं। विवेक ने पीछे देखा। धुंध के बीच उसे रोहन और अर्जुन दिखाई दिए। दोनों सड़क के किनारे खड़े थे,
चेहरे डर से भरे हुए। रोहन चिल्लाया, भाग जाओ, ये किसी को जाने नहीं देती। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। चुड़ैल ने जोर से चीख मारी। पूरी सड़क कांप उठी। कार के शीशे अपने आप टूट गए। पेड़ों से कौवे उड़ने लगे और अगले ही पल पूरी सड़क धुंध में गायब हो गई। अगली सुबह लोगों को सड़क किनारे सिर्फ एक टूटी हुई कार मिली। अंदर की सीट पर खून से एक लाइन लिखी थी, वो आज भी यहीं है। उस दिन के बाद दिल्ली कैंट की उस सड़क को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन आज भी कुछ लोग दावा करते हैं कि देर रात वहां से गुजरते समय उन्हें सफेद साड़ी में एक औरत दिखाई देती है, जो धीरे से सिर्फ एक बात कहती है, मुझे अकेला मत छोड़ो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी हॉरर मंथन सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की हॉरर कहानी आपको सुनने को मिलती रहे।